और यहाँ पे फील्डर भी नहीं होता पावर प्ले में, तो आप उसको सामने खिलाओ कि सामने अगर मारे तो चांस है स्लोअर वन का कटर का। आप तो बिल्कुल अगर ये बॉल बैट से नहीं लगती, वाइट बॉल होती। नहीं, ये तो बहुत ही बुरी बॉल थी। अदनान भाई कैसा देख रहे हैं मैच को? हम अपनी बैटिंग को रो रहे हैं, बॉलिंग पे खुश हो रहे हैं, को मिक्स फीलिंग्स है, समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा बैलेंस हुआ है, वरना जो हालात थे मैं तो ये समझ रहा था 180-70 के बीच में, मैं तो पहले तो ये समझ रहा 190 होंगे जी बिल्कुल। और जिस तरीके से विकेट फेंकी हैं बस वही है, या तो 1-2 इनिंग्स अच्छी हो जाए या 5-6 बॉलें अच्छी हो जाए। देखें 3 बॉलें अच्छी हो गई हैं, 3 और चाहिए बस। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये उसमें एक आधी विकेट भी चाहिए। नहीं, वो अच्छी बॉल का मतलब क्या है? 3 आउट। अच्छी बॉल का मतलब अच्छा रिजल्ट मिले ना उस अच्छी बॉल पे। फिर ही है, जैसे ये 3 बाउंड्रियां लगी हैं, 2 चौके 1 छक्का, तो मुझे लग रहा है कि जो कंट्रोल किया हुआ था ना वो लूज करते जा रहे हैं। थोड़ा सा अग्रेशन जरूर दिखाएं, थोड़ा कंट्रोल में दिखाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए ये से खेला, उसे पता है कि मैंने बॉल डॉट नहीं होने देनी, स्ट्राइक रोटेट करनी है। 36 समझदारी के साथ बैटिंग 36 for 3 in 6 overs। दिस इज द वर्स्ट पावर प्ले फॉर इंडिया इन दिस एशिया कप। इससे बुरा तो कोई भी नहीं रहा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कंट्रोल करके रखा है। नंबर 1 और नंबर 7 का फर्क नजर नहीं आना चाहिए जो हम बात कर रहे थे फाइनल में। ये चीज आप देखें कि इनफॉर्म बैट्समैन आउट कर लेना, बड़ी से बड़ी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। इंडिया आई है ना, अब आउट किया ना, सिर्फ हमारा जो काम था, जो बैटिंग में हम लोगों ने एक मोमेंटम बना लिया था, जो हमारे हाथ में आ गया था, उसको फिर हमने जाने दिया। एंड बैक टू बैक इन 2 गेम्स। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ। फाइनल का प्रेशर तो है ना जी, चाहे कुछ भी कर ले। अदनान भाई अब तीसरा मैच हो रहा है। अदनान भाई कसूर हेड कोच का है। आपने नंबरिंग क्या कर दी आज? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको तो, आप जब हेड कोच बनते हैं आपको सारे प्लेयरों का पता होता है कि कौन किस सिचुएशन में अच्छा खेले। आप तो वो बस एक रट्टा लगाया हुआ, ये जाएगा तो वो जाएगा। भाई हम सब बात कर रहे हैं, जावेद भाई खामोश है। बैटर से ज्यादा कोच पे अफसोस है आज। बिल्कुल, जावेद भाई इतनी देर से खामोश है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखो सबसे पहले तो ये घोड़ा कोच लाने का ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है इससे निकलो। हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, देखें कॉलोनियल माइंडसेट। यस, कॉलोनियल। और सेकेंडली मैं ये कहूंगा, आप जो आधी रोटी फेंकते हो वो कहाँ फेंकते हो? क्या पहनते हैं? मतलब आधी रोटी खाती है, आधी वाली आधी बच जाती है उसका। एक को आधा करते जय साहब, एक को आधा करते। ठीक है, एक को 2 कर देता हूँ। अच्छा, जो एक खा लिया आपने, जो रह गई है उसका क्या कर रहे हो आप? पेट में। अच्छा, वो भी खा रहे दोनों ही है, बट इट अपने माइंड के साथ खेलना है कि मैंने 2 खाई। जैसे आप माइंड गेम खेलते भाई, जैसे आप माइंड गेम खेलते थे। बिल्कुल, बिल्कुल मैं वही खेलता। आप सिंगल को डबल करते थे, ये वही एक रोटी को 2 कर देते हैं। ठीक है, एक रोटी को। चावल कितना खा रहे हो आप? चावल टोटल रिस्क बताओ अपना। पहले कार्ब्स, अगर प्रोटीन्स है तो कार्ब्स नहीं, कार्ब्स है तो प्रोटीन्स नहीं। अच्छा, एक वक्त में या तो प्रोटीन खाए या कार्ब्स खाए। हाँ, और एक साथ मिक्स ना करें। मिक्स ना करें। और फ्रूट्स वगैरह एनीथिंग बहुत दबा के खाएं दोपहर में। जावेद भाई इतनी डाइट की डिटेल आप बाद में पूछ लीजिएगा। अभी चौका लग गया है और तिलक एक चौका लगा है, नवाज बॉलिंग करा रहे हैं और तिलक वर्मा जो है वो सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये डेंजरस है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अबरार को लाना चाहिए ना, कम है यहाँ पे। अबरार को लाएंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। आज अबरार के 4 ओवर बड़े मैटर करेंगे, बड़े क्रूशियल हैं। और अदनान भाई मेरे ख्याल से 7वां ओवर इब्रार को करवाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे, मुझे यही तो स्मार्ट कैप्टनसी है ना। आप देखें जैसे ही हम आउट किया सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग, कैसे दुबे को ले आया कि उसका मैं 1 ओवर निकाल दूं 5वें बॉलर्स का। तो यहाँ पे हमें तो विकेटें चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि नवाज 4 ओवर कर ले। जब तक आउट नहीं करेंगे हम मैच नहीं जीतेंगे। 20 ओवर जाने गए तो वो जीत जाएंगे। ये तो 146 पे ये थोड़ी हो सकता कि आप रन रोकें, यहाँ तो आउट के लिए ही जाना पड़ेगा ना। 40 for 3 in 6.4 डॉट बॉल अगर होती हैं तो फिर वो रैश शॉट मारेंगे ना नजीब। अगर उन्हें बाउंड्रीज मिलती रहेंगी तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है ना। जी बिल्कुल। और फिर इंडियन बैटिंग लाइन को रोकने का तरीका यही हो सकता है कि आप इनको किसी तरह से भी आउट करें तभी, वरना वो रुकेंगे नहीं। अच्छा नजीब भाई, बात ये है, मैं बताऊं कि एक मैच की तो टेंशन है ही, लेकिन जो वसीम बदामी ये छोड़ के चला गया है डिप्रेशन में। जॉब छोड़ दी ना? नहीं, वो 3 आउट हो गए हैं, आ जाएंगे। नहीं, यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आए वसीम बदामी यहाँ होंगे। अच्छा, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। 53 for 3 है इंडिया, 53 for 4 हो सकता था इंडिया
अगर एक आसान कैच, मैं बहुत बताया बहुत मुश्किल कैच तो नहीं लग रहा था, हुसैन तलत ने छोड़ दिया संजू सैमसन का जब वो 12 रन पे बैटिंग कर रहे थे। सो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 68 बॉल्स पे 94 रन्स चाहिए, जो कि अगेन मैं आई वुड स्टिल कॉल इट 85-15 और 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। इनसे पूछते बासित भाई क्या है, किसकी फेवर में कितना है मैच? 35-65 इन फेवर ऑफ इंडिया 65-35। भाईजान कामरों में मेरे ख्याल से 55 फेवर ऑफ इंडिया। राइट, ओके। मैं असल में उम्मीद बांधने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं आप ना ही बांधे ज्यादा। हाँ जी 60-40 अदनान भाई। मेरी नजर में कोई 60-40-45 नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। मरहला बीच का नहीं होता, नहीं इश्क होता। होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो ये क्या है, अब आपके ख्याल में है या नहीं? नहीं, आपके नहीं है। एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि नहीं है। नहीं। और आप बहुत ही एक्चुअली बहुत दिल बर्दाश्ता लग रहे हैं। मतलब आप बताएं ना यार, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, तीनों से। ये तीनों से, ये नवाज को क्यों नहीं खिलाया है? नवाज, हसन नवाज। मैं समझा वो। नहीं वो नहीं। अब देखें, मसला ये है कि जीतने वाली टीम को ये लोग चेंज नहीं करते। Winning बच्चे combination। को बाहर बिठाना ही गलत था, लेकिन अब ये टाइम नहीं है उस पर बात करने का। अब तो दुआ यही कि यही टीम हमारी टीम जीत जाए। चांस अभी भी बहुत अच्छा है, अच्छा कैच मैच को पलटता है। ये हाथों का कैच छोड़ रहे हैं, ये बाउंड्री का फील्डर नहीं है हुसैन तलत। हाँ, हम ये कामी से आप पूछ रहे हैं, हम डोमेस्टिक को मॉनिटर करते हैं, हमारे साथ खेला हुआ है, इसको हम करीब में रखते थे। तो क्या कर रहा है कोच और कैप्टन? सर अब अगर कोच इतना अच्छा होता तो बैटिंग ऑर्डर इस तरह भेजता, पेपर पे लिख के लाता कि भाई ये हुसैन तलत बाउंड्री का फील्डर नहीं है, बाउंड्री पे खड़ा हुआ है। सलमान अली आगा T20 का प्लेयर नहीं, कप्तान बना हुआ है। ये हो क्या रहा है? वसीम भाई, होता क्या है कि एक्सपर्टीज जो होती है ना, एक्सपर्ट जो होते हैं अलग-अलग पोजीशन के होते हैं। सही पता होता है कि ये कहाँ का फील्डर है, कहाँ का अच्छा फील्डर है, कहाँ पे खराब है, थ्रो अच्छी है या नहीं है। सही। इसी तरह हर चीज देखी जाती है। सलमान अली आगा की जो आप बात बोल रहे हैं, उसको अच्छे फैसले करने पड़ेंगे। आज जैसे कामी ने भी बात करी कि 7वां ओवर तो अब्रार को लाना चाहिए था। कहाँ पे आप इंडिया के अगेंस्ट नवाज को बॉल नहीं देते, और आज आप फौरन लिया। आप पहले ओवर में देखे, स्मार्ट क्रिकेट खेले हैं। पहले ओवर में चांस ले लिया था ना, मिल गया था ना, आउट कर लिया वो। अनफॉर्चुनेटली नहीं कैच हुआ। तो अब यही पे है ना, स्मार्ट कैप्टनसी किसको कहते हैं? T20 वही कप्तान अच्छा जिसको आइडिया है। T20 मैच फौरन एक ओवर में वापस आ जाता है, इधर से उधर हो जाता है। तो वो बड़ा जरूरी है, गेम अवेयरनेस जिसको कहते हैं। कप्तान को अपने बॉलर्स पे पता होना चाहिए कि किस बॉलर को लाना है। कुलदीप उनका मेन है, 7वां ओवर वो करने आया, बेशक उसको 12 हो गया पहले ओवर में, 2 ओवरों में 23, लेकिन फिर वो लेके आया जहां पे जरूरत थी। तो ये ऐसे प्रेशर डेवलप करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा साइम को अब ले आए हैं। अब देखें, अब मुझे एक बात बताएं कि वो अगर साइम को विकेट देंगे तो वो मेरे ख्याल से गलत खेलेंगे, क्योंकि बॉलर तो वो है नहीं स्पेशलिस्ट। उनके पास ऑप्शन इतने थे। आप देखें, वरुण है, अक्षर पटेल है, उसके बाद आप देखें कुलदीप है, तिलक 1 ओवर करवा लिया। तो ऐसे उनके पास ऑप्शन अच्छी है, जिसकी वजह से उन्होंने आउट की है। सही है, ने गैम्बल करा, पे कर जाए। लेट्स होप अगर वो क्रिकेट खेलेंगे रन बॉल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैट शॉट मार के आउट, यानी इस स्थिति में इंडिया को कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है टू विन दिस टूर्नामेंट। सर अभी 9 भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना। 9 की एवरेज है जी, 8.5 है। 9 की एवरेज है। यहाँ पे एक आधा ओवर अच्छा निकला है ना, तो ये चांस लेंगे, रिस्क लेंगे, बाउंड्री लगाने के। अगर वो कामयाब हो गए तो फिर गेम उनके हाथ में, वहां पे हमें आउट कर लेते तो बहुत ही अच्छा होना था। जैसे अभी निकला कैच, तो बड़ा मेरे ख्याल से प्रेशर आना था इंडियन ड्रेसिंग रूम पे। 4 रन दिए हैं। सुनील गावस्कर क्या कहते हैं? साथ सादिक ने ट्वीट किया, इंडिया आर थ्रोइंग इट अवे, इंडिया आर जस्ट थ्रोइंग दिस मैच अवे, यू हैव गॉट 8 runs फ्रॉम द ओवर, यू हैव जस्ट हिट अ बाउंड्री, yet you go out and play this kind of a shot। ये कह रहे हैं सुनील गावस्कर के भाई, मतलब क्या नहीं, उसने पहले ओवर में कह दिया गावस्कर का एक्स नहीं है। नहीं, कमेंट्री में बोला है। हाँ, अच्छा। यानी एक सारिफ ने ट्विटर ने ट्वीट किया है कि सुनील गावस्कर ये कह रहे हैं। बैटिंग कोच बने हुए ना, क्योंकि बैटिंग का जो उन्होंने टाइम गुजारा है, लीजेंड तो है ना हमारे, मतलब पूरे एशिया के, तो वो अपना तजर्बा दे रहे हैं। कमेंट्री में सीखना चाहिए। सही है। ये अब से थोड़ी देर पहले रोमान रईस का ट्वीट है, कीप इट अप बॉयज, कीप फाइटिंग, लेट्स सी।
शाहनवाज धानी कहते हैं फ़हीम अशरफ आर ट्रम्प कार्ड टुडे, ऑल राइट लेट्स सी। वहाब रियाज व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट, जाहिर है थोड़ा से पुराने भी हो गए ट्वीट, चुके मैच तो बॉल टू बॉल हो रहा है ना। व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम द पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स, कम ऑन बॉयज वी कैन विन इट, जस्ट कीप बिलीविंग। सईद अजमल कहते हैं कीप टेकिंग विकेट्स, लेट्स विन दिस। ये मेरा ख्याल है हुसैन तलत ने कैच छोड़ा उससे पहले की बात है। फवाद आलम एन आइडियल स्टार्ट, व्हाट अ स्टार्ट, वी नीड टू कैपिटलाइज ऑन दिस एंड कीप द गेम इन हैंड बाय नॉट लेटिंग देम बिल्ड पार्टनरशिप्स। लेकिन पार्टनरशिप तो बन गई है, काश टूट जाती लेकिन बन गई है। टूट जाएगी, अच्छा इंशाल्लाह। पता नहीं, अब मुझे तो लग रहा है रन इतने कम है कि पार्टनरशिप टूट भी जाए तो 99 मतलब